झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया है, जिसके बाद झारखंड के अभ्यर्थी सड़क से सदन तक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तमाम अभ्यर्थियों के मन में सिर्फ यही सवाल है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड के कुछ अभ्यर्थी। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे, क्या संशोधन करे सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। अभी फिलहाल अभ्यर्थियों के बीच में दो सवाल है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर सरकार संशोधन लाएगी। हालांकि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए, जो कि हमारी सबसे पहली मांग भी थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। और जहाँ जितने भी माननीय विधायक और मंत्रीगण आए थे, सुदीव्य कुमार सोनू जी, दीपिका पांडे जी, सत्यानंद भोक्ता जी, विनोद कुमार जी, लंबोदर महतो जी, उन सभी लोगों ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कल भी जब खोटा परिषद का जब रामगढ़ में जब सम्मेलन था, वहाँ भी माननीय लंबोदर महतो जी आए थे। उन्होंने भी स्पष्ट तौर से कहा, वहाँ सभी लोगों के सामने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइए, आप विश्वास रखिए। तो सबसे पहले जो है जितने भी हमारे राज्य के अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आज पेपर में आया है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा, चंपई सोरेन ने ऐसा कहा। तो देखिए अभी आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो कुछ बात रही होगी और पेपर पर जो है अब कुछ कहना, टिप्पणी करना ठीक नहीं होगी। इस हफ्ते 2 से 3 दिनों के अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने अगर एक जनसभा में आके, एक छात्रों के आंदोलन में आके अगर इस तरह का प्रस्ताव, जो कि मुख्यमंत्री ने ही उन्हें निर्देशित करके भेजा था और ऐसा मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है देन नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम सभी लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि ये बाहरी लोगों की चाल है, यूपी बिहार के लोग यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि झारखंड वासियों को रोजगार मिले। इस तरीके का जो बात निकल के सामने आ रहा है, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। मैम ये पार्शियली ट्रू है, ठीक है। देखिए संविधान के सामने सभी लोग बराबर हैं। अगर संविधान की नज़र में, अगर कोर्ट की नज़र में एक व्यक्ति भी अगर विक्टिम है तो वो अपने हक और अधिकार के लिए कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाएगा। और जहां बात आर्टिकल 14 और 16 की आ जाती है तो वहां कोर्ट बहुत ही सख्त होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है और उनके विधि विभाग ने ये सर्वविदित है, लगभग सदन में लगभग सभी लोग का बयान आ चुका है कि विधि विभाग की आपत्ति के बावजूद भी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। और ये कहीं ना कहीं जो है मंशा को दर्शाता है कि जो है मतलब लिंगर करने वाले मामले को, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अब अगर सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये सही होगा। और जहाँ तक मामला रहा याचिकाकर्ता की, तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। आपने हमारे जितने भी मित्र हैं, देखिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग सेंटीमेंट में फंस के जो है हम लोग जो है सेंटीमेंट में कह सकते हैं, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसका हमें इस्तेमाल करना होगा। मुख्य याचिकाकर्ता रमेश हासदा, उसके साथ जो केस तुरंत फाइल हुआ है वो 4-5 लोग हैं और उसमें सब के सब ये ऑब्वियस है ये कि सब के सब लोग यहाँ झारखंड के हैं। लेकिन जिसकी बात माननीय मुख्यमंत्री या जो भी सदन के नेता, जो पक्ष के नेता जो कह रहे हैं, मैं माननीय को ये बताना चाहूँगा कि ये जो केस फाइल हुआ है मैम, ये 7वें महीने में हुआ है। और मैं ये जो आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसकी बारीकी से जांच आप भी कर लें, मैं आपको उसका पूरा पेपर भेज दूंगा। ये केस 7वें महीने में फाइल हुआ 2022 में और केस फाइल हुआ है 2021 में सितंबर में। तो इन याचिकाकर्ताओं को, जो कि सारे के सारे बिहार और यूपी से हैं, इनको 10 महीने के बाद, जब केस इनिशियल फाइनल स्टेज पे था, तो इनको 10 महीने के बाद ऐसी कौन से ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि भाई अब केस करना है। अगर कोई केस करता तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर करता। और ये सर्वविदित हो चुका था रमेश हासदा के बारे में। तो ये 10 महीने के बाद ये केस करना और उसमें सारे के सारे पिटिशनर जो हैं बाहरी हैं, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। ये मैं झारखंड के छात्रों पे छोड़ रहा हूँ कि आप सोचिए, खुद डिसाइड करिए कि आपका माइंड क्या कहता है। और कहीं ना कहीं मुझे इसमें जो है एक साजिश की बू नजर आती है। मतलब आपने जो 10 महीने का जिक्र किया, क्या लगता है ये केस प्लांटेड है, ऐसा आप लोगों को लग रहा है? मे बी, और मैं इस पे अपना पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी कि 10 महीने के बाद, सोचिए 10 महीना एक बड़ा लंबा पीरियड होता है किसी के। 10 महीने के बाद एक इंटरवेनर बनना, ये कहीं ना कहीं जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसमें सारे के सारे पिटिशनर बाहरी, एक भी अंदर नहीं, एक भी जो अपने झारखंड के नहीं है। और जो बार बार इसी पॉइंट को, देखिए वो लोग 5 लोग जो और हैं केस में, ठीक है, रश्मि कुमारी और कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी लोग यहाँ के हैं, सभी लोग यहाँ के हैं। लेकिन बाद का जो केस हुआ 10 महीने के बाद, उसमें सब लोग बाहर के हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करिए कि 10 महीने के बाद अगर एक केस किया गया है तो मंशा क्या हो सकती है। वही चीज़ हमने तो किया लेकिन कोर्ट ने फंसाया, हमने तो किया
कुछ बाहरी लोगों ने यहाँ फंसाया। भाई अगर आप नियोजन नीति ही सही बनाते तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास सारे अधिकार हैं, आपके पास विधि विभाग है, आपके पास अच्छे लोगों की टीम है, IAS के अधिकारी हैं, सभी लोग आपके पास। तो आप क्यों नहीं एक ऐसी नीति बनाते जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगे हुए यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको बेनिफिट मिले। बस मैं सिंपल सा ही कहना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से। और जो एक टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी बात मैं आपके सामने कह सकता हूँ, ये पता करने की चीज़ है। आप लोग चाहे तो पता कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि जो केस करता है, जो मतलब वकील हैं, जो बाद में जो केस हुआ है 10 महीना के बाद, वो किसी सरकारी वकील के, ये मैं इंडिकेशन के रूप में कह रहा हूँ, ये पता करने की चीज़ है, मैं इस पर गारंटी भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कि 10 जो केस किए हैं वो सरकार के ही वरिष्ठ वकील रह चुके हैं या हैं भी, ठीक है, और उनके वो जूनियर थे, उनके कभी वो जूनियर थे। ये मुझे बातें पता चली, ये कंफर्म करने की चीज़ है। मैं ये ओपन आपके मंच से बस एक बात रख रहा हूँ, मैं ये कंफर्मेशन 100% नहीं दे रहा हूँ। किस आधार पर आप बोल रहे हैं? अगर आप 50% भी बोल रहे हैं तो किस आधार पे? लोग आधार जानना चाहते हैं कि किस आधार पे ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। जिस आधार पे मैं कह रहा था कि नियोजन नीति गलत है, सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई थी, नियोजन नीति गलत है, लेकिन उस समय हमारे भाई लोग समझ नहीं पाए, आपस में ही बढ़ गया, कहीं ना कहीं हमारे बीच यूनिटी की कमी रही। शायद उसी आधार पर मैं भी आज ये बात को कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। खैर जो भी है, अब मैं जो हुआ सो हुआ, पास्ट को भूलना चाहिए और मिल के आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि अभी भी समय है, और इन सब चीज़ों को छोड़ के, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर को छोड़ के, क्योंकि आपको भी पता है ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं से भी नहीं टिकने वाली है। तो अब जो है एक अच्छी नियोजन नीति बने, बहुत जल्द बने, और उस नियोजन नीति का प्रारूप ऐसा हो जो हमने डिमांड भी किया था कि उसमें एक टीम गठित हो, उसमें IAS, महाधिवक्ता, रिटायर्ड जज, और वो उसकी रिपोर्ट, जो वो रिपोर्ट बने नियोजन नीति पे, वो सार्वजनिक हो। वो सार्वजनिक जरूर होनी चाहिए कि भाई ये रिपोर्ट बनी है और इसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। ये आपकी एक पारदर्शिता का सूचक भी होगा, ठीक है। तो रिपोर्ट सार्वजनिक हो ताकि आप अपने लोगों को जो है फेवर में ले सके, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो बहुत कम विश्वास रह गया है। तो अगर आपको विश्वास को गेन करना है तो मेरे हिसाब से वो रिपोर्ट जो है नियोजन नीति की सार्वजनिक होनी चाहिए, और उसमें ये आधार होना चाहिए कि यहाँ के जो निवासी हैं और मूलवासी हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, उनको जो जॉब की प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाए, और मामला कोर्ट कचहरी में भी ना जाए। ना तो ऐसा क्या होगा, अगर कोर्ट कचहरी चला गया तो फिर तो मामला वही हो जाएगा, ना तो तुम्हें मिला और ना मुझे मिला। नुकसान किसका हुआ? छात्रों का। तो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और भी कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, ये बताइए क्या चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट सरकार जाने को तैयार है। हम लोग चाहते हैं, सरकार से पता चला कि सरकार नियोजन नीति को रद्द कर दी है, तो हम लोग इस मामला को लेकर आंदोलन भी किए। हम लोग को आश्वासन भी मिला कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। तो आज का पेपर हम जो देखे, चंपाई सोरेन ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, सरकार थूक रही है, थूक के फिर चाटने का काम कर रही है। आप उसी से हम लोग को बोल देते कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लोग जाएंगे तो हम लोग अपना अलग रास्ता बनाते। आप हम लोग को आश्वासन दे दिए, ठग दिए। एक तो 3 साल से 4 साल ठग रहे हैं कि नियोजन नीति बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब देखिए ये जो केस का मामला है, इसमें भी तो केस का मामला है, भैया बताएं कि क्या हुआ है। बाहरी लोग आके जबरदस्ती केस करवाया गया है गुमराह करने के लिए, ताकि सरकार को दिखा, सबको जनता को दिखा दे कि बाहरी लोग हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाल के हम लोग को नियोजन नीति अच्छी तरीके से बना के नियुक्ति करवाए सरकार, और कुछ नहीं चाह रहे हैं। देखिए, कई अभ्यर्थियों की ओर से ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद ये केस प्लांटेड हो सकता है। और भी कुछ अभ्यर्थी ये बताइएगा कि सरकार लगातार अपने जो बयान है उसे बदलती हुई दिखाई दे रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, कभी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अभ्यर्थियों में कभी उबाल देखने को मिल रहा है, कभी अभ्यर्थी खुश हो रहे हैं। क्या लगता है? जी, बात यह है कि मुख्यमंत्री जी हमको ये बताएं कि भाई जो आपने जो नीति बनाई थी उसमें बाहरी भीतरी का जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो, तो भाई हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो इसका दूसरा आयाम भी देखेंगे। हम दूसरे आयाम से हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर इस नियुक्ति नियमावली में 10-12 यहीं से करना था, तो क्या यूपी और बिहार के लड़के यहाँ से 10-12 नहीं कर सकते? यहाँ से करेंगे, उनका तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। वो तो 3-3 राज्यों में एग्ज़ाम दे सकते हैं, हम तो सिर्फ रह जाएंगे अपने राज्य के। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो ये छलावा हर जगह प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम बाहरियों को बाहर कर रहे हैं, तो क्या बाहरियों को आप अंदर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दूसरे तरीके से मैक्सिमम संख्या में लोग, बाहर के लोग यहाँ आएंगे, यहीं से 10-12 करेंगे, और यहाँ से 10-12 किए तो यहीं के हो जाएंगे वो। तो हमें मुख्यमंत्री ये बताएं कि क्या किसी भी तरीके से उनकी ये नियोजन नीति सही साबित हो रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे। और ये जो नियोजन नीति है
उसमें जो पिटिशनर का नाम इन लोग बोल रहे हैं कि भाई 20 में 19 जो हैं वो बाहर के हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं कि कितने लोग बाहर के हैं, कितने लोग अंदर के हैं? और क्या जो बाकी के जो पिटिशनर जो बाद में आए, 6 पिटिशनर पहले रहे, जो बाद में पिटिशनर आए वो 10 महीने के बाद आए, तो 10 महीने के बाद उनका ज्ञान चक्षु खुला कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और 40 साल के बाद वाले ज़्यादा हैं, तो क्या 40 साल बाद ज्ञान चक्षु खुल रहा है उनका? तो हमें ये मुख्यमंत्री हम सभी युवाओं को बताएं कि आखिर किस तरीके का नियोजन नीति आप ला रहे हो और किस प्रकार का बचाव कर रहे हो हम लोगों का, तो यही कहना चाहेंगे। ये बताइएगा कि सरकार जो है वो अब खुले में भी बोलती हुई नज़र आ रही है कि बाहरी लोग जो है इस तरीके का कारनामा कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड वासियों, झारखंड के युवाओं को यहाँ पर रोज़गार मिले, जिस वजह से नियोजन नीति जो है वो हाईकोर्ट से रद्द हो गई है। वो अपनी नीतियों को लेकर बिल्कुल साफ है कि जो नीतियाँ हमने बनाई है वो ठीक है। मैडम, इसको कहना सरकार को एगो कॉमेडी नाम अगर दे दिया जाए तो सबसे बढ़िया बात है। इनका कोई बात, जब से ये सरकार में खाली कॉमेडी जैसा बात कर रहे हैं, कोई एगो इनका सफल बात नहीं हुआ। 21 में आए तो 2021 का नियुक्ति वर्ष फिर ही ख़त्म हुआ। कुछ दिन तो कोरोना का ढोल पीटे हैं कि कोरोना था 1.5-2 साल ऐसा ही निकाल दिए। उसके बाद 22 को नियुक्ति वर्ष बदले, पता नहीं कितना नियुक्ति करवाए, इनको भी पता है। और खुद सदन में बोला है कि 300 कुछ नियुक्ति करवाए हैं। तो इस सरकार को सबसे बढ़िया बात है इनको कॉमेडी रख दिया जाए। और बात है कि जब सभी को पता हो गया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने इस नियोजन नीति को कैंसिल कर दिया, तो इनसे हमको विनती करते हैं कि कम से कम जल्दी से जल्दी पारदर्शिता तरीका से एक नियोजन नीति बीच की रास्ता निकाल कर और सभी नियुक्तियों को सफल तरीका से बनाए और सभी को एग्ज़ाम लेकर पारदर्शिता तरीका से रिजल्ट दे। तो हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद कई जो अभ्यर्थी है वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने तथ्य भी रखा है, तो कई अभ्यर्थियों का कहना है ये पूरा जो केस है वो प्लांटेड है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार बयान भी इसको लेकर आ रही है। सरकार का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएगी या फिर बीच का रास्ता अपनाएगी। अब देखना यही होगा कि सरकार की ओर से नियोजन नीति को लेकर क्या कुछ स्टैंड रहता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट। और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, Resto Saffron, Crown Spa and Salon, Beauty Parlor, Big Parking, Pick-up and drop from railway station and bus stand, Home delivery. For contact 620-7676-941 or 912-8555-858. पारस HUC हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 ICU बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस HUC हॉस्पिटल रांची।